परमात्मा खुद आकर आपसे बातें कर रहे हैं। आत्मा को फील करना है। डायरेक्ट परमात्मा मुझसे बात कर रहा है। शुरू में कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन परमात्मा के भाव को समझना है। शब्दों को नहीं, भाव को समझना है। कोई बोलते हैं परमात्मा ऐसे कैसे बात करता है, ऐसे बात कर सकता है क्या? हाँ, बात करता है। परमात्मा यूज करते हैं ब्रह्मा की बॉडी, उसके थ्रू हमें या मुख से हमें मुरली सुना रहे हैं, शब्दों से परे ले जाने के लिए। यहाँ आत्मा और परमात्मा दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं और कोई तीसरा बीच में नहीं है। मन की आवाज़ भी यहाँ नहीं है। डायरेक्ट परमात्मा मुझसे बात कर रहे हैं। बाप, टीचर, सतगुरु डायरेक्ट मुझसे बात कर रहे हैं। यहाँ अपने लिए पर्सनली लेना है हर चीज़ के लिए। परमात्मा बॉडी को नहीं देखते, परमात्मा नाम रूप को नहीं देखते, परमात्मा पर्सनल आइडेंटिटी को नहीं देखते। परमात्मा की दृष्टि मुझ अपने बॉडीलेस स्थिति में स्थित कर रही है और साथ ही साथ मुझे सारे सूक्ष्म और स्थूल वस्त्र दिखा रहे हैं। बाबा कहता है इससे अलग हो जाओ। यह स्थूल और सूक्ष्म वस्त्र से अलग हो जाओ। बस यहाँ अपने आप को लिविंग लाइट देखो तो बाप की मदद मिलती है। शरीर भूल जाते हैं। परमात्मा आत्मा को याद दिला रहे हैं कि तुम साइलेंस बीइंग हो।
जितना परमात्मा को देखोगे, जित भाव को समझोगे, उतना परमात्मा रियल फील होगा। जो अब तक सारी बातें रियल फील हो रही थी वह मर्ज होती जाएगी। आत्मा को शरीर के भान को छोड़ना है, थॉट से एकदम अलग हो जाना है। जितना परमात्मा के भाव को समझेंगे, शब्दों में नहीं फंसेंगे, उतना परमात्मा के पावर को कैच कर सकेंगे। वह प्यार, वह पावर मेहनत को छुड़वा देता है। मोहब्बत में रहेंगे। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, इस पुरानी पतित दुनिया से तुम्हारा बेहद का वैराग्य चाहिए, क्योंकि तुम्हें पावन बनना है। तुम्हारी चढ़ती कला से सबका भला होता है। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वर विश्वविद्यालय की स्थापना की है। यह परमात्मा खुद जब धरा पर आता है तो चित्रों का और शब्दों का ही आधार लेना है, क्योंकि बिना चित्रों के, बिना शब्दों के वह जो पवित्रता है, आत्मा की साइलेंट स्थिति है, उसका अनुभव वह नहीं करा सकता। इसीलिए बाबा यह पुराना और पतित दुनिया कहते हैं। पुराना और पतित का तात्पर्य है आत्मा अपने पार्ट में, अर्थात अपने शरीर में इतनी फंसी हुई है और इतना दुख, अशांति का अनुभव कर रही है। तो इस पुरानी पतित दुनिया से बाबा कहता है, बच्चे आपको बेहद का वैराग्य चाहिए, क्योंकि यह तात्कालिक है और जो सदा है, अविनाशी है। उस अविनाशी स्मृति स्वरूप में आपको रहना है। इसके लिए देह की दुनिया से वैराग्य चाहिए, कहता बाबा। तो इसके लिए आपको पहले कदम आगे बढ़ाना है। तुम्हारी चढ़ती कला से सब क्या भला होगा, कहता बाबा। प्रश्न है, कहाँ जाता है? आत्मा अपना ही शत्रु, अपना ही मित्र है। सच्ची मित्रता क्या है? उत्तर है, बाबा कहता, एक बाप के श्रीमत पर सदा चलते रहना, यही सच्ची मित्रता है। सच्ची मित्रता है एक बाप को याद कर पावन बनना और बाप से पूरा वर्षा लेना। यह मित्रता करने की युक्ति बाप ही बताते हैं। संगम युग पर ही आत्मा अपना मित्र बनती है। परमात्मा के श्रीमत पर न चलना माना आप घात करना, जैसे अपने आप से ही शत्रुता करना, और परमात्मा से मित्रता करना अर्थात ही श्रीमत पर चलना। मित्रता करने का एक ही उपाय है, एक बाप के श्रीमत पर चलते रहो। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, गायन व पूजन योग्य बनने के लिए पक्का वैष्णव बनना है। खान पान की शुद्धि के साथ साथ पवित्र रहना है। इस वैल्यूबल जीवन में सर्विस कर बहुतों का जीवन श्रेष्ठ बनाना है। परमात्मा पिता कहते कि बच्चे, गायन और पूजन योग्य अर्थात ही पक्का वैष्णव बनो, योग्य बनो। तो यहाँ खान पान में भी सात्विक, राजसिक और तामसिक आहार होता है, अर्थात उसका गुण हमारे मन को प्रभाव करता है। तो जो आहार सात्विक है, वह सात्विक आहार लेने से उस सात्विकता का गुण
हमारे अंदर होता है, अर्थात उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। तो इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे खान पान में बहुत शुद्धि रखो, सात्विक आहार लो, कहता बाबा, क्योंकि यह जीवन बहुत वैल्यूबल है और इसी जीवन में आपको श्रेष्ठ बनना है। दूसरा पॉइंट है, बाप के साथ ऐसा योग रखना है जो आत्मा की लाइट बढ़ती जाए। कोई भी विकर्म कर लाइट कम नहीं करना है। अपने साथ मित्रता करना, परमात्मा को देखना या परमात्मा जो देखता है उसको देखना, अर्थात ही अपने चेंजलेस स्टिलनेस अवस्था को देखना। तो जितना हम परमात्मा को याद करते रहते हैं तो उसकी पावर, उसका प्यार वह कैच करेंगे और वह पावर और प्यार जैसे हमारे मेहनत को छुड़ाती है और मोहब्बत का अनुभव कराती है। तो इसके लिए बाबा कहता है बच्चे, यही सर्वश्रेष्ठ कर्म है और इसी सर्वश्रेष्ठ कर्म से जैसे आत्मा लाइट बनती जाती है और यही सच्ची मित्रता अपने साथ है, कहता बाबा। वरदान है, स्वस्थिति की सीट पर स्थित रह, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रचता भव। बाबा कहता, कोई भी परिस्थिति प्रकृति द्वारा आती है, इसीलिए परिस्थिति रचना है और स्वस्थिति वाला रचयिता है। मास्टर रचता व मास्टर सर्वशक्तिवान कभी हार खा नहीं सकता, असंभव है। अगर कोई अपनी सीट छोड़ते हैं तो हार होती है। सीट छोड़ना अर्थात शक्तिहीन बनना। सीट के आधार पर शक्तियाँ स्वतः आती है। जो सीट के नीचे आ जाते हैं उन्हें माया की धूल लग जाती है। बाप दादा के लाडले मरजीवा जन्मधारी ब्राह्मण अभी देह अभिमान की मिट्टी में खेल नहीं सकते। बाबा कहता, बच्चे सदा स्वस्थिति की सीट में रहो, अर्थात मैं कौन और मेरा कौन। मन जिस आकर्षण में, मन जिस संकल्पों में, मन जिस फीलिंग में, इमोशन में, सेंसेशन में फंसता जाता है और उस आकर्षण में जब आत्मा भी फंसती जाती है तो जैसे कि अपने सीट से वह नीचे उतरी है, क्योंकि मन में जो भी स्क्रिप्ट है वह तो आत्मा के सामने आएगी ही, क्योंकि मन के अंदर ही पार्ट की संरचना है, ढांचा है, ब्लूप्रिंट है और उसी अनुसार ही हमारा पार्ट चलते रहता है। भले पार्ट भी करो, पार्ट भी चले, एक्शन भी हो, एक्शन भी करे, लेकिन वही मैं हूँ इसकी पहचान नहीं बनानी है, क्योंकि मैं हूँ। भले मैं पार्ट बजा रही हूँ लेकिन फिर भी मैं चेंजलेस हूँ, बैकग्राउंड हूँ। अपने स्टिलनेस में रहते अपने पार्ट को भी साक्षी होकर। तो इसलिए बाबा कहता, बच्चा अपने सीट को छोड़कर शक्तिहीन नहीं बनो, देह अभिमान में आकर मिट्टी में नहीं खेलो, कहता बाबा। स्लोगन है, दृढ़ता कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला देती है, खत्म कर देती है। आत्मा का ओरिजिनल नेचर ही है अपने दृढ़ता में रहना, अपने गुणों शक्तियों में रहना। जब उसकी स्मृति आती है तो वह जैसे कि वह है ही सदा अपने स्टिलनेस में, और यह स्टिलनेस ही जैसे दृढ़ता है और उस दृढ़ता से देह भान का मोम पिघलता जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। मैं शिव का हूँ, शिव मेरे है, मैं और क्या मांगू शंकर से। मैं शिव का हूँ, शिव मेरे है, मैं और क्या मांगू शंकर से। मेरे मन में उनके डेरे हैं, मैं और क्या मांगू शंकर से।
मैं शिव का हूँ शिव मेरे मैंने बहुत बार खाई ठोकर गिरते को संभाला है उसने औकात मेरी से ऊपर ही कितना कुछ दे डाला उसने मेरे पार लगाए बेड़े हैं हर वक्त वो नेड़े नेड़े मेरे दिन बाबा ने फेरे हैं मैं और क्या मांगू शंकर से मैं शिव का हूँ शिव मेरे है मैं और क्या मांगू शंकर से मैं जब से शिव का भक्त हुआ मेरे दिल से विदा हुई नफरत पशु पक्षियों से भी प्रेम हुआ मासूम सी हो गई है फितरत सब चेहरे उसके चेहरे हैं उसके ही अंधेरे सवेरे हैं शिव प्रेम ही मुझको घेरे मैं और क्या मांगू शंकर से मैं शिव का हूँ शिव मेरे है मैं और क्या मांगू शंकर से भोले ने दिया है ये जीवन भोले के नाम पे है जीवन रविराज के दिल में है शंकर ऐसे ही नहीं चलती धड़कन हर सांस पे उनके पहरे हैं सब रास्ते उन पे ठहरे हैं मेरे सब दिन रात सुनहरे हैं मैं और क्या मांगू शंकर से मैं शिव का हूँ शिव मेरे है मैं और क्या मांगू शंकर से सिटाता तेरा चोला काला डोरा ओ शंभुआ हाथ सोठियो सिटाता तेरा चोला काला डोरा शंभुआ हाथ सोठियो मैं शिव का हूँ शिव मेरे है मैं शिव का हूँ शिव मेरे है मैं और क्या मांगू शंकर से ओ जय शंकर महाराज। तो कैसा लगा आपको गाना मैं शिव का हूँ शिव मेरे। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा।